विपक्ष तो अपने खुद की समस्या में उलझा हुआ है, अपने घर की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या। तो उस समस्या से पहले उभरे तब बिहार की चिंता होना। भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। मिड डे मील अलग एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी से कुछ जिला में सरकार, बिहार की सरकार अब देने जा रही है। भारत की सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया है। जब ऐसा हो जाएगा, जो प्रक्रिया में है, शुरुआत हो गई है, तो मास्टर साहब बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के क्रम में जिले में हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपनी खुद की समस्या में उलझा हुआ है। घर की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या से उभरेगा तब न बिहार की चिंता होगी। जातिगत जनगणना कराने को लेकर उन्होंने कहा कि हमें भारत सरकार से उम्मीद है और भारत सरकार पॉजिटिव फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य सरकार कराएगी तो काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा उसका लाभ होगा, लेकिन भारत सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा। अगर भारत सरकार इस काम को नहीं करेगी तो इसका नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं और बिहार विधानमंडल में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित होता है तो उसमें भाजपा भी शामिल होती है। साथ ही प्रधानमंत्री से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के नेता भी शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी इच्छा से चले गए हो ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली में ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तब तक बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकता है, ये सब लोग को मालूम है। जाति जनगणना को लेकर सभी पार्टियों ने, अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति जनगणना तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार कराएगी। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर निगेटिव नहीं हैं। मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है, तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है। तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। अगर नहीं होता है तो हम अभी निगेटिव नहीं हैं। हम क्यों पहले मान लें कि नहीं होता है? हम तो मानकर चल रहे हैं कि, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। विधानमंडल बिहार से प्रस्ताव पारित होता है तो सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल रहती है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को जाता है कि कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई अपनी इच्छा से चले गए हों ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जा सकता, यह सब लोगों को मालूम है। तो अगर निगेटिव बीजेपी रहती तो क्यों फिर इस तरह की कार्रवाई होती? राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए 2018 में, जिस वक्त हम भी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जात की गिनती भी की जाएगी। तो अब तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जातीय गणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक ऐसा नहीं है। तो जब अभी तक ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम मान लें कि वहाँ से नकारात्मक निर्णय होगा? विपक्ष तो अपने खुद की समस्या में उलझा हुआ है, अपने घर की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या। तो उस समस्या से पहले उभरे तब बिहार की चिंता होना।
आपका एक महत्वपूर्ण स्टैंड था जब आप काफ़ी लंबे समय तक आपने आंदोलन किया था, वो अब आंदोलन फीका पड़ गया है कहीं ना कहीं। अब आंदोलन की ज़रूरत क्या है? अब तो सरकार काम कर रही है, और अगर आपको रुचि हो, जब सवाल कर रहे हैं तो रुचि अगर है तो 2 मिनट वक्त लगेगा। सरकार क्या काम कर रही है यह भी हम आपको बताएंगे, एक आध एग्जाम्पल देंगे, बहुत बताएंगे तो लंबा समय लगे, विषय बहुत व्यापक विषय है। जब हम आंदोलन कर रहे थे उस वक्त ही हमने सरकार से अपेक्षा की थी कि शिक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव हो, और अभी आपको मालूम होगा ही कि सरकार ने डिसीजन ले लिया। डिसीजन कैबिनेट का हो गया, विभाग का हो गया, और सरकार ने उसके अनुकूल वैकेंसी भी निकाल दी। हेडमास्टर की बहाली की प्रक्रिया पहले से बदल गई। अब बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक दूसरा, मिड डे मील में मास्टर साहब के इन्वॉल्वमेंट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, और इसलिए हमने तब कहा था कि मिड डे मील को किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की जाए, टीचर को वहाँ से बिल्कुल अलग किया जाए। इस पर भी सरकार का डिसीजन हुआ, क्योंकि यह मामला मिड डे मील स्कीम भारत सरकार का स्कीम है, तो भारत सरकार से बिहार की सरकार ने पहल की, और वहाँ से भी निर्णय हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया। अभी पायलट के रूप में कुछ जिला में चलेगा, लेकिन धीरे धीरे बिहार भर में अगर यह प्रयोग सफल रहा तो बिहार भर में अब बात जाएगी। वह है क्या? मिड डे मील अलग एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी से कुछ जिला में सरकार, बिहार की सरकार अब देने जा रही है। भारत की सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया है। जब ऐसा हो जाएगा, जो प्रक्रिया में है, शुरुआत हो गई है, तो मास्टर साहब बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे बच्चों के मिड डे मील के काम से, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर हो पाएगी। तो जो आप बता रहे हैं कि आंदोलन करते थे, अब आंदोलन की ज़रूरत नहीं, अब तो कार्यान्वयन की शुरुआत हो गई है। हाँ, आगे बढ़िए। देखिए, शिक्षा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने एक आदेश दिया है